नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश यादव द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की जो सीरीज शुरू किया था उसमें यह मेरा तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर के माध्यम से मैंने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन पूरी तरीके से कर चुका हूँ। पहला, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से डायमेंशन है, फिलोसॉफिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल एंड इकोनॉमिकल है। इन सारे डायमेंशन पर मैं बात कर चुका था। दूसरी वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने इस पर बात किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दो प्रकार के डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। पहला इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम थोड़े से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास किए थे कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग है। तो थोड़ा सा हमें आज वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से द आर्ट ऑफ बीइंग मतलब हैप्पीनेस की क्या मीनिंग है उसको समझेंगे। उसके बाद सोशल फैक्ट में इसके कौन कौन से फैक्टर है इफेक्टिव करने वाली, उन विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे। तो हम दो चीजों पर, पहला हम ये बात करेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण से हैप्पीनेस की मीनिंग क्या है। ठीक है, इस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक हमें देखने को मिलेगी। पहले तो हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या दिया जाता है, उधर के लोग कैसे इसको परिभाषित करते हैं। उसके बाद किस तरीके से मानव जीवन में ये प्रभावित करती है। उसके बाद हम जब ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद हम इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ के बारे में देखें तो हैप्पीनेस का यहाँ पर जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर अर्थ होता है भौतिक सुख से, भौतिक एवं मानसिक सुख से तात्पर्य है। यानी मानसिक सुख से, जो सामान्यतः भौतिक सुख से आता है। इसीलिए कहा जाता है जो पाश्चात्य जगत है एक्सटर्नल टू इंटरनल के तरफ बढ़ता है, इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता है। जबकि यहीं पे थोड़ा सा कंपेयरिंग देख ले, पाश्चात्य इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने यही पढ़ा है कि इसकी परिभाषा क्या है, इंटरनल टू एक्सटर्नल यानी आध्यात्म आंतरिक सुख से लेकर, एक चीज आंतरिक सुख से लेकर बाह्य सुख के तरफ हमारे यहाँ विकास होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और फिलोसॉफिकल डायमेंशन में देखा जाए तो यहाँ पर कहा जाता है आध्यात्मिक सुख से भौतिक सुख की तरफ जाया जाता है। जबकि पाश्चात्य जगत में आप सीधा भौतिक सुख से मानसिक सुख या आध्यात्मिक सुख की तरफ जाने का काम करते हैं। तो मूल अंतर होता है कि वेस्टर्न जगत के तरफ एक्सटर्नल हैप्पीनेस टू इंटरनल हैप्पीनेस जाया जाता है, जबकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल हैप्पीनेस टू एक्सटर्नल हैप्पीनेस की तरफ जाया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों मेन अंतर होता है। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा में आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा के इसकी परिभाषा हम देखें। कभी भी पढ़ने का एक फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट के तहत ही मैं हर चीजें पढ़ाता हूँ, तो आप उसी तरीके से चले, आप लोगों को अर्थ समझ में आएगा। परिभाषा क्या होता है कि हैप्पीनेस इज द प्लेजर्स लेवल, मतलब एक खुशी का एक लेवल होता है जहां पर हम अपनी लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, जिसमें आपको
एक प्रकार से भौतिक सुखों के आधार पर हर चीजों को सेटिस्फाइड करने का काम कर संतुष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। और मानव जीवन में हैप्पीनेस की क्या महत्व है, तो महत्व दो प्रकार से देखेंगे। पहला, जो आवश्यकता की जरूरतों को यदि पूरा करता है, ये एक्सटर्नली चीजें हो गई, ठीक है। जैसे हमें भूख लगी है तो खाना मिल गया तो ये हमारी जरूरत पूरी होगी, प्यास लगी है पानी हो गया तो ये जरूरत पूरी होगी। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पर ये और दूसरी चीजें, इनसे जो हमें आनंद प्राप्त होता है वही रियल हैप्पीनेस की, सुख की डिफिनीशन है मानव जीवन में। इसी आधार पर पूरा वेस्टर्न की सोच डेवलप है। उसके बाद हर विषय वस्तुओं को देखते हैं। हमारे यहाँ हर चीजों में आध्यात्मिक चीजों से देखकर मूल्यांकन किया जाता है। इंडिया में एक बात कही जाती है कि हम धर्म में पैदा होते हैं और धर्म में ही मर जाते हैं। हमारा जन्म से लेकर मरण तक की हर चीजें धर्म डिसाइड करता है। हमारे नाम, हमारे खान पान, सब कुछ धर्म के आध्यात्म होता है। ये चीजें आपको याद रहेगी तो एक चीज समझ में आएगा कि जो आनंद की अनुभूति होती है आध्यात्मिक भाव से भौतिकता की तरफ हम देखने का प्रयास करते हैं। और जब इस भाव में हम देखते हैं तो हमारे जो मूल स्वभाव है, वर्चस्वता का भाव है, वो सच्चिदानंद की तरफ अग्रसर होता है। और सच्चिदानंद का ही यथार्थ ही को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। मानव जीवन में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ। तो देयर आर टू सेगमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकेंड में हम आज डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है, फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हैप्पीनेस के जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे, हम उस चीजों पर थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो हैप्पीनेस को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक करने वाले प्रभावित, हैप्पीनेस को प्रभावित करने वाले कारक। अब हैप्पीनेस को प्रभावित करने वाले कारक में देखा जाए तो हम देखेंगे कि इसमें मुख्यतः दो प्रकार के कारक दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कारक ही कई प्रकार की कारक में डिवाइड होंगे। एक प्रकार के होंगे जिसके बारे में हम थोड़ी सी बता देते हैं, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप का मतलब जो हमारा सामाजिक संबंध होता है उस पर आधारित होता है। तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप, अब जब सामाजिक अनुबंध के आधार पर हम देखते हैं तो ये सामाजिक अनुबंध कई प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, जिसमें कई चीजें आती हैं। पहला सोशल बिहेवियर, दूसरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल से आर्थिक से संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, धार्मिक संबंध, ये सारे के सारे संबंध इसके अंतर्गत आते रहते हैं। उसके बाद उसके बाद दूसरा होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी मानसिक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत कई चीजें हमारे लाइफ में जुड़ी हुई। पहला की जो पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, सकारात्मक सोच, ठीक है, पॉजिटिव एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद निगेटिव एक्टिविटी को कैसे, नकारात्मक सोच को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंतर्गत दो तीन चीजें और आता है, कल्चरल, सांस्कृतिक संबंध। उसके बाद आता है पर्यावरणिक संबंध। पर्यावरण कैसे
प्रभावित करता है हमारी खुशियों को, इन चीजों को हम देखेंगे। अब इसके अंदर जब साइकोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि कैसे हमारी आंखों से रिलेटेड जो हम देखते हैं उसके आधार पर हमारी पूरी लाइफ साइकिल डिसाइड होती है। पूरा का पूरा ये साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज के जो सोशल फैक्टर में आएगा, जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू हम सोशल फैक्टर पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर है और किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। ये वाले पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड पोर्शन पर हम इन विषय वस्तुओं पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हम थोड़ा सा सामाजिक अनुबंध के बारे में देखते चलेंगे कि आखिर सामाजिक अनुबंध में क्या क्या चीजें हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। सामाजिक अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रकार का समझौता, दो लोगों के बीच में एक जो संबंध होता है। जैसे कुछ हमारी जरूरतें हैं, कुछ आपकी जरूरतें हैं, तो कुछ हम झुके, कुछ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ आपकी आवश्यकता है, कुछ मेरी आवश्यकता है। तो जो हमारे बीच संबंध बनता है उसको एक प्रकार का अनुबंध कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कई चीजें आता है। पहला कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे जीवन में खुशियों को डिसाइड करने में। जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, हैप्पीनेस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जब हम इस पे बात करते हैं तो इसमें एनवायरमेंटल चीजें बहुत, पर्यावरणिक फैक्टर, जो पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि व्हाट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर टू इफेक्ट हैप्पीनेस, तो उसमें हम लोगों ने कई चीजें, मैं क्लास में करवाया भी था, तो हम लोगों ने कई चीजें देखा कि पर्यावरण का किस तरीके से, इन्वायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभावित करता है। तो पहला एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसके बाद हर चीजें समझ में आ जाएगी। सपोज दैट आपको कहते हैं कि इक्वेटर के पास में, मतलब ये बीच में जहाँ, या जून के महीने में धूप में खड़ा कर दूं और आपको कहूं कि आप ये महसूस कीजिए कि आपको ठंडा लग रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। जहां पर हमेशा मारकाट हो रहा है, जहां अशिक्षित परिवार है, हर चीजें हैं वहां पर, और जहां गाली गलौज होता है वहां पर ये कहे कि हम संस्कार सीखे, इथिकल वैल्यू सीखे, ये दोनों असंभव है। तो आज के समय में एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। उसमें सोशल चीजें भी हैं। तो हम पहले चीज पढ़ेंगे सामाजिक संबंध। यदि हमारा सामाजिक संबंध है तो पहला क्या हो गया, पहला देखें हम पर्यावरणिक संबंध। क्या है कि अच्छा पर्यावरण रहेगा, मतलब जब कहीं पार्क में जाते हैं, किसी जंगल में शांत जगह जाते हैं, तो हमारे विचार बहुत अच्छे आते हैं, हमारा माइंड सेट बहुत शांत रहता है, हमें बहुत शांति मिलती है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कूलिंग चीजें हो, अच्छा, इस तरीके से हमारे अंदर ना जो थॉट्स होते हैं अच्छे आते हैं। दूसरी चीजें होती है कि सामाजिक रिलेशनशिप, आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो फैक्टर है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो इसमें दो तीन चीजें आता है। पहला, परिवार के साथ में क्या संबंध है, आपके परिवार में क्या संबंध है, आपके पड़ोसी के साथ क्या संबंध है, ठीक है, ये चीजें। तीसरा क्या है, आपके थोड़ा सा लेवल पर देखें तो देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर हम देखें, राष्ट्र के स्तर पर देखें, ये सारे के सारे संबंध होते हैं जहां पर हैप्पीनेस की जो चीजें होती है हमें प्रभावित करती है। और बहुत सी चीजें हमें जेनेटिकली मिलती हैं। जेनेटिकली फैक्टर का मतलब क्या है कि यदि एक परिवार अच्छा है, ठीक है, जहाँ इमोशनल, आपके इमोशन को समझा जाता है, लोगों से जुड़ने की चीजों को समझा जाता है, तो ऑटोमेटिक है सारी चीजें समझाया जाता है, तो आपकी जो लाइफ का सोचने समझने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो सोसाइटी आपको देती है, आपका परिवार यदि अच्छा है, एजुकेटेड है, हर चीजों को कदर करने, रिस्पेक्ट करने वाला है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी से हर चीजों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हर चीजों की क्या नीड है, क्या किस तरीके से करना है, ये जरूरत है। क्योंकि सारी चीजों के पीछे सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है हमें, वो हमारी डिजायर। तो डिजायर को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर उठने वाले एक्टिविटी को, ये चीजों को हम देखते हैं। तो इसमें आपका परिवार, पड़ोसी, राष्ट्र सबका होता है। तीसरा होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध की बात करें, संबंध, तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक संबंध यदि दो राष्ट्रों के बीच में हो तो वहां शांति और अमन होता है। जब शांति अमन होगा तो सोशल रिफॉर्म बहुत अच्छे से होगा, वहां खुशियां होगी, हर चीजें काम करने की प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कनेक्टिविटी के लिए एक पॉलिटिकल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल चीजों की आवश्यकता हो जाती है। जिस तरीके से वर्तमान में ये भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, ये चीजें प्रभावित करती है हमें डिसीजन मेकिंग में। दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो डिसीजन हम लेने का काम करते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा प्रभावित करने का काम करती है। उसके बाद आता है सामाजिक राजनीतिक संबंध के साथ आर्थिक 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 संबंध। आर्थिक संबंध में हम कई चीजें देखेंगे, यानी पैसा तो पहली चीज है, धन, आर्थिक। आर्थिक संबंध में आज के, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया था तो वहाँ पूछा कि आप लोगों को हैप्पीनेस किससे मिलती है, तो लोग, बच्चों ने कहा कि पैसे से। दूसरे में का पढ़ाया, दूसरा सेमेस्टर, तो पूछा आप लोग के लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है, तो उन लोगों का क्या था कि एक प्रकार से इंटरनल फीलिंग थी। तो आज के वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से अर्थ का प्रधानता है, वहां धन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है, ये है ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। यदि मनी क्या, यानी जो धन की बात की जाती है, तो धन आर्थिक में आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये पैसा होगा, शिक्षा व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने में होगा, स्वास्थ्य की चीजों को करने में होगा, बेसिक नीड के साथ अन्य विषय वस्तुओं की पूर्ति में भी ये सहायक होता है। ये बात सही है कि आर्थिक संबंध में, आर्थिक चीजों में धन का मतलब सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है पूरी की पूरी तरीके से आर्थिक युग चल रहा है, अर्थ प्रधान युग चल रहा है। तो हम इसे कभी भी किसी भी दशा में डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बिना अर्थ की कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि उसे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारी वर्किंग लाइफ। सपोज दैट आप कहीं काम करते हैं, कार्य करने की प्रणाली, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी काम करते हैं, तो आप 100% अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि कोई भी काम कीजिए, काम कोई बुरा नहीं होता है, और काम करने की शैली आपकी बहुत बड़ी डिसाइड करती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होना चाहता है। तो लाइफ, काम करने की चीजें जो हमारे हैप्पीनेस में, सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम कोई काम करते हैं और उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है ना, तो हम पूरा परेशान रहते हैं। तो कोई भी आप काम कीजिए, उसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होके, मतलब रम के कीजिए, मन से करिए, जिसमें आपको मजा है। इंटरेस्ट के साथ जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी चीजें बदले, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। दूसरी चीजें क्या है कि आपका पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक और है जो इसको प्रभावित करता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के डेमोग्राफिक फैक्टर, भौगोलिक संरचना। तो हम थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि समझ में आता है कि नहीं। आप लोग ये देखेंगे, ये थोड़ा सा पृथ्वी अर्थ क्या है, तो इसको कहते हैं इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें थोड़ा सा वो मत मिलाइएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। आप देखेंगे कि जितने हैप्पीनेस इंडेक्स में बेस्ट प्लेस है इस वाले बेल्ट में है, ऊपर वाले में लगभग 66 साढ़े 66 डिग्री वाले में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे हैप्पीनेस में। क्यों कि वहाँ पे यदि एटमॉस्फेरिक चीजें सही रहेगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन कूल रहेगा, तो माइंड ऑटोमेटिक कूल होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है, यहाँ पर हम कहें कि आप हमेशा पहली चीज कि जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो मॉइस्चर की समस्या होगी, यानी बीमारियां फैलेंगी। जब बीमारियां फैलेंगी तो अनेक प्रकार से दुख होगा। तो यहाँ पर दुनिया के जितने भ्रष्ट देश देखेंगे ये इक्वेटर के आसपास ही दिखेंगे, और जितना हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर देखेंगे वो 66 डिग्री के आसपास देखेंगे, नॉर्वे हो, फिनलैंड, स्वीडन। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स की जो कंट्री है उसमें प्रोग्रेस होता है, मतलब अच्छा विकास होता है। जब पोल से नीचे आते हैं इक्वेटर के पास तो हमारे भ्रष्टाचार की चीजें, करप्शन की चीजें, हैप्पीनेस इंडेक्स की चीजों में गिरावट होती है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन भी, इसीलिए मैंने पहली चीज बताया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा अदा करता है। इसलिए ये पूरा का पूरा आपको ज्योग्राफी की थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ होगी तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये विषय वस्तुएं हमारी लाइफ में प्रभावित करती हैं। अब हम थोड़े से जब साइकोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, व्हाट इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, तो उसके अंतर्गत हम साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो पिछले सेमेस्टर में था कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर क्या क्या थे, उस विषय वस्तुओं को हमने सूक्ष्मता से देखा कि व्हाट इज द हैप्पीनेस मैंने पहले बता दिया था। सोशल फैक्टर क्या है, इन विषय वस्तुओं को हम बात करेंगे, कर चुके हैं। अब दूसरे जो फैक्टर में हम बात करेंगे कि इसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कि जैसे हम देखते हैं कोई वस्तु को वैसे ही हमारे थॉट बनेंगे। तो दूसरी वीडियो में हम उसी विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी मोस्ट ऑफ सारी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें बच्चे बड़े खुशी आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तो भंडार है, लेकिन हिंदी मीडियम बहुत सीमित है, तो उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।